जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हो तो योजना बनाएं, बिना काम की शुरुआत ना करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वासुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वासुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को यह सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योग माया ने ऐसा किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक इसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वासुदेव जी के कंस के कारागार से निकलकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा, तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी, उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। कथा की सीख, इस कथा से भगवान ने यह संदेश दिया कि जब भी कोई काम करना है तो इसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे गोकुल की। इस वजह से काफी एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्णा ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, मक्खन माखन तैयार करते हैं और फिर यह चीजें कर के रूप में दुष्ट कंस को देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि यह माखन कंस के पास ना पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। कथा की सीख, इस कथा से श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकतें बढ़ती हैं। कि जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य ना छोड़े। द्वारिका में एक सूर्य भक्त था, सतरजनी स्वयं तक नामक की चमत्कारी मणि। यह मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सतरजनी राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सतरंजिनी श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सतरंजिनी चुरा ली। प्रसंत मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसिद्ध को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सतरंजिनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने यह मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण के शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसिद्ध को शेर ने मार दिया और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि यह भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारिका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सतरंजिनी और पूरी सच्चाई बता दी। सतरंजिनी ने गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कथा सीख हमारे ऊपर, जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना है, बल्कि शांति से पूरी बात को समझनी चाहिए। आज की वीडियो यहीं तक और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।